नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। मेरे साथ संजय कुमार जी हैं और आज हम लोग बिहार के जिस सवाल को लेकर के हैं, दरअसल बिहार के कोने-अतरे, गाँव, कस्बे, शहर तक में उसकी चर्चा है। हर जगह है और पिछले 2 दिनों से है। क्या लालू प्रसाद यादव के घर के भीतर कोई महाभारत चल रहा है? क्या लालू प्रसाद यादव के परिवार में कुछ है जो गड़बड़ है? क्या लालू प्रसाद यादव के बच्चों के बीच में आमना-सामना है? घर के भीतर फूट है? क्या तना-तनी है? इस तरह के बहुत सारे शब्द और बहुत सारे सवालों से परिवार के आज के हालात को आप जोड़ सकते हैं और बहुत कुछ देखने के बाद हमने कहा कि मुनासिब है कि आज बिहार के इस सबसे महत्वपूर्ण परिवार की चर्चा की जाए क्योंकि सत्ता में पिछले 30 वर्षों में बिहार के भीतर कोई परिवार लगातार रहा है, तो एक ही परिवार है लालू प्रसाद यादव का परिवार और यह बिहार की राजनीति की पिछले 30-35 वर्षों में धुरी रहा है। विपक्ष में रहें तो या सत्ता में रहें तो इनके आस-पास बिहार की राजनीति रही है और इस परिवार के भीतर लालू प्रसाद यादव के बच्चों के बीच में अब लगता है कि तलवारें तनी हुई हैं और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ या यूँ ही चर्चा ये नहीं है, बहुत जगहों पर आपने ये चर्चा सुनी होगी, देखी होगी। रोहिणी आचार्य का ट्वीट जो है, वो एक के बाद कई आता है और यह ट्वीट कुछ वैसा नहीं जैसा तेज प्रताप ने किया था कि उन्होंने पहले तो ट्वीट किया और बाद में फिर विथड्रॉल था कि नहीं, नहीं, वो तो किसी और की कारगुज़ारी थी और फिर उन्होंने उस परिवार को थोड़ा-सा अपने से फासले पर रखा। यहाँ रोहिणी एक के बाद एक लगातार अपना स्टैंड रखती जा रही हैं, उनके तेवर तीखे हैं और कहीं न कहीं वो परिवार के भीतर से मिल रही चुनौतियों का सामना करती हुई दिख रही हैं। इसलिए आज उनके ट्वीट पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, यह भी आपने जाना होगा। लेकिन हम आज चर्चा को जिस तरीके से लेकर के चलेंगे, जिन तस्वीरों से और जिन शब्दों के ज़रिए आपको हालात से वाकिफ़ करेंगे, शायद आप उधर कभी गए नहीं होंगे या उस तरीके से चर्चा आपने सुनी नहीं होगी। एक प्रचार रथ है, तेजस्वी यादव का है। वो बिहार अधिकार यात्रा के नाम से जो यात्रा चल रही है, उसमें उस प्रचार रथ के भीतर जिस सीट पर तेजस्वी यादव बैठ करके अपनी यात्रा करते हैं, उस सीट पर संजय यादव बैठे हुए पाए जाते हैं, एक तस्वीर आती है। और संजय यादव राज्यसभा के मेंबर हैं, आरजेडी के नेता हैं, हरियाणा से हैं, बिहार में उनकी तूती बोलने लगी है क्योंकि वो तेजस्वी यादव के राइट हैंड हैं और कहा ये जाता है कि तेजस्वी यादव को पूरी तरीके से अपने कब्जे में उन्होंने कर रखा है। हर फैसला तेजस्वी का संजय यादव से होकर के ही जाता है। तो संजय यादव उस सीट पर बैठे हैं, सोशल मीडिया के कुछ लोग इन्फ्लुएंसर्स उस बात को सोशल मीडिया में रखते हैं और कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। वहाँ या तो लालू प्रसाद यादव बैठते रहे या तेजस्वी यादव बैठते हैं। नेता नहीं भी है तब भी उस कुर्सी पर किसी और को बैठने की दरकार नहीं है और किसी और का बैठना ल सरासर गलत है। इस बात पर रोहिणी अपना ऐतराज़ जताती हैं, बोलती हैं कि हाँ, यह सही नहीं है, यह जो हो रहा है ये गलत है। और उसके बाद कुछ और ट्वीट्स आ रही। तो रोहिणी आचार्य के ट्वीट, रोहिणी आचार्य का जो स्टैंड है, उनका जो तेवर है और उसके पहले तेज प्रताप यादव जिस तरीके से अपना बयान देते रहे हैं, परिवार से अलग किए जाने के बाद से उनका अपना जो मोर्चा है, वह भी हम लेकर के चर्चा में आएँगे। लेकिन परिवार को आप 3 टुकड़ों में देखिए, एक तेजस्वी यादव, एक तेज प्रताप यादव जो परिवार से कथित तौर पर बाहर कर दिए गए हैं और रोहिणी आचार्य, ये 3 और इन तीनों के बीच में जो कुछ भी चल रहा है, इसके ज़रिए लालू प्रसाद यादव के परिवार के भीतर क्या कुछ हो रहा है, आप आसानी से समझ सकते हैं। संजय जी, रोहिणी आचार्य के ट्वीट को पढ़ने से पहले अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ देर पहले तेज प्रताप यादव का एक बयान आया है कि उन्होंने बहन के तौर पर, बेटी के रूप में, माँ के रूप में जो कुछ भी किया है, किसी की औकात नहीं है, कमोबेश भाषा ऐसी ही है कि वो ऐसा कर दे। और रोहिणी आचार्य के ट्वीट्स, इनको ज़रा आप सिलसिलेवार तरीके से रख करके और एक तस्वीर ज़रा बताइए कि क्या चल रहा है? अब पहले तो मैं रोहिणी आचार्य जी का ट्वीट को मैं पढ़ूंगा जिसमें वो लिखती है हुँ, कि मैंने एक बेटी व बहन के तौर पर अपना कर्तव्य एवं धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। हुँ, मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। लेकिन वही रोहिणी आचार्य
एक और तस्वीर भी वो पोस्ट करती है और हुँ। उस पोस्ट में वो एक वीडियो जो पोस्ट करती है उसमें वो अस्पताल में स्ट्रेचर पर लेटी नजर आ रही है। सिंगापुर और वाली है। सिंगापुर वाली। और यह हुँ, वीडियो उस समय की है जब सिंगापुर में रोहिणी ने पिता को किडनी दान की थी। तो हुँ, ये दोनों पोस्ट से चीजें तो स्पष्ट हो रही है। एक का नाम मैं और लेना चाहूंगा, मीसा हुँ, भारती। हुँ, हुँ। चूंकि अभी मीसा भारती को भी हम लोग अलग करके न चले। हाँ, नहीं ठीक है, वो सांसद भी हैं। जी, वो सांसद भी हैं, लेकिन संगठन में वो चाहती थी महत्वपूर्ण जगह। हुँ, संगठन में उनको जगह मिली नहीं। इस बात को लेकर के मीसा भारती भी नाराज चल रही हैं। हालांकि वो चुप्पी साध रखी हैं, लेकिन उनकी भी नाराजगी। हुँ, चूंकि खबरों को जब मैंने देखना शुरू किया तो लगा कि संजय यादव केवल वो अगली सीट पर बैठ गए। हुँ, किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने उसको पोस्ट कर दिया और इसको लेकर के रोहिणी आचार्य इतनी नाराज हो गई कि कुर्बानी की बात करने लगी। ये हुँ, बात मुझे समझ में नहीं है कि हुँ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि कोई एक तस्वीर को लेकर के रोहिणी आचार्य अपने सारे जो पारिवारिक राजनीतिक पारिवारिक सदस्य हैं हुँ, उनको ट्रेंड कर देती है हुँ, और कहती है कि मुझे कोई लेना देना नहीं हुँ, है। हुँ, ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं। जो हुँ, मैं समझ पा रहा हूँ, हुँ, बड़े करीबी हुआ करते थे कभी साधु यादव, सुभाष यादव, लालू यादव के परिवार। हुँ, हुँ, और पॉलिटिकल सर्किल में ये मान लिया जाता था कि साधु और सुभाष जो चाहेंगे चीजें वहीं से तय हो। हुँ, और वो दिखता भी था। बाद में जब दोनों की नाराजगी हुई, दोनों जब अलग हो गए या उनको अलग कर दिया गया, बाद में साधु यादव के बयान, सुभाष यादव के बयान जो पब्लिक डोमेन में आए सबके सामने, जब उन्होंने कहा कि मैं करता नहीं था, मुझसे करवाया जाता था। खैर उस अध्याय को छोड़, हुँ, रोहिणी आचार्य जी को जब मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इतनी नाराजगी का मतलब क्या है, हुँ, तो दो बातें मुझे समझ में आई। रामकृपाल यादव बहुत करीब हुआ करते थे लालू प्रसाद लालू प्रसाद यादव के। हुँ, जी। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने उनको पाटलिपुत्रा से टिकट नहीं दिया। हुँ, टिकट दिया मीसा भारती हुँ, को और मीसा भारती चुनाव हार गई। हुँ, जब हारती है मीसा भारती तो उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है। हुँ, शायद इसी तरह की आकांक्षा, महत्वाकांक्षा रही होगी रोहिणी आचार्य की कि अगर हुँ, मैं छपरा से चुनाव हार गया तो राज्यसभा में मेरे लिए भी जगह होनी चाहिए। क्योंकि बड़ी बहन को इस तरह से जगह दी गई, एक्कोमोडेट किया गया। हाँ। हुँ, एकोमोडेट किया गया। शायद रोहिणी आचार्य जी को वो नहीं मिला। हुँ, घर में भी जिस तरह से संजय यादव फैसले ले रहे हैं हुँ, और इस कनेक्शन को जिस तरीके से देखा जा रहा है कि शायद तेजस्वी जी संगठन और सरकार में हुँ, हुँ, परिवार के लोगों को बहुत महत्व देते नहीं। हुँ, वहां पर संजय यादव की चलती है या अब दबी जुबान से चर्चा आने लगी है कि तेजस्वी यादव की पत्नी भी कुछ इस तरह की फैसलों में भाग लेती है। हुँ, वो जो थी उनका तो वो रिचेल नाम था। अभी किस नाम से उनको बिहार में स्थापित किया गया वो सबको पता है। हुँ, लेकिन खैर, शायद रोहिणी आचार्य जी की जो भावना है हुँ, वहीं पर वो दम तोड़ देती है और अंदर का जो पीड़ा है वो बाहर निकल जाती है कि मैं तो कुर्बानी देने वाली हूँ, मैं त्याग करने वाली हूँ, मैं पदलोलुप नहीं हूँ, मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं जब इसको हर तरीके से समझने की कोशिश किया तो लगा कि एक संजय यादव की उस रथ की तस्वीर की वजह से रोहिणी आचार्य इस तरह का, जो रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर हर तरीके से तेजस्वी को भी। यानी आप ये कह रहे हैं कि ट्रिगर पॉइंट के तौर पर काम कर गया। पहले से वो गुबार तो था, बना हुआ था, तो अंदर उबाल था और उसके लिए वो एक तरीके से काम कर गया कि उसने वहाँ बारूद में तीली लगा दी। मैं संजय जी 2-3 तरीके से इस परिवार के भीतर की स्थितियों को देख रहा हूँ। रोहिणी आचार्य का जो ट्वीट है, उसमें 3 शब्द हैं। एक है आत्मसम्मान, एक है पदलोलुप और एक वो कह रही हैं कि मैंने कुर्बानी दी है। एक बेटी-बहन के मैंने कर्तव्य निभाया है बहन-बेटी के तौर पर।
तो कर्तव्य है, आत्मसम्मान है और पद लोलुपता है कि हमको किसी पार्टी की, किसी पद की इच्छा नहीं है। अब भाई वन बाय वन मैं सोच रहा हूँ कि जैसे आपने रखा है वैसे मैं सोच रहा हूँ कि यह लालू प्रसाद यादव पिता के तौर पर जो उन्होंने राजनीतिक विरासत खड़ा की है, जिसके हकदार उनकी सभी औलादें अपने आप को मानती रही हैं, तेजस्वी यादव ने उसके ऊपर अपना नियंत्रण बना लिया है। परिवार के भीतर के किसी भी सदस्य को उस दायरे में घुसने की अब कोई गुंजाइश कहीं से दिखती नहीं है, अगर तेजस्वी यादव चाहे नहीं तो। और तेजस्वी यादव के चाहे नहीं चाहने के बीच में 2 लोग हैं, जो आकर के खड़ा हुए हैं, संजय यादव और तेजस्वी यादव की अपनी पत्नी। यानी कि लालू प्रसाद यादव की सियासी विरासत के पूरी तरीके से वारिस तेजस्वी यादव अपने आप को घोषित कर चुके हैं, बन चुके हैं और उसकी कुंजी उन्होंने अपने हाथ में ले रखी है। दरवाज़ा 2 लोगों की मर्ज़ी के साथ खुलता है या उनसे सहमति लेकर खुलता है और उसके बाद ही कोई आदमी अंदर दाखिल हो सकता है। अब दाखिल नहीं दाखिल होने में पिता के कमाए हुए इस सियासी रसूख या सियासी ज़मीन, जो भी कहिए आप उसको, उसमें हक अब वो स्वाभिमान का मामला आता है कि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं है। यानी कि मुझे कोई आदमी यह डिक्टेट करे जो घर के बाहर का है, जिसकी हैसियत घर के भीतर की नहीं है, उसके कहने से मैं कुछ करूँ, ऐसा नहीं होगा। तो आत्मसम्मान मुझे लगता है कि वहाँ उनका आड़े आ रहा है और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से पार्टी के ऊपर अपना नियंत्रण जमा रखा है और परिवार के किसी भी आदमी के लिए कोई विकल्प उन्होंने छोड़ा नहीं है, मर्ज़ी का विकल्प। तो वो उनकी जो सत्ता के ऊपर सत्ता के लिए उनकी जो अपनी कोशिश है, उसको कहीं न कहीं वो इशारे बता रहे हैं कि मैं सत्ता लोलुप नहीं हूँ। यानी कि आप जो कर रहे हैं उसकी तरह मैं नहीं कर रही हूँ। और मैंने जो सवाल उठाया बेटी के तौर पर आप एक तस्वीर देख लीजिए शायद आप भी ना कर पाएँ। कि पिता को किडनी मैंने दी अस्पताल में, अगर आप भूल गए होंगे तो स्ट्रेचर वाली तस्वीर मैं डाल देती हूँ। अपना किडनी देने के बाद मैं बगल में पिता के लेटी रही, अपनी जान जोखिम में डाल कर के पिता के लिए अपने दायित्व का निर्वहन मैंने किया है। मैं वो बेटी हूँ और शायद ये कोई भी करे आसान नहीं है। और हमने जो सवाल उठाया है, आपकी जगह पर जो आदमी बैठा हुआ है संजय यादव, वो बहन के रूप में मेरी ज़िम्मेदारी, मेरा कर्तव्य बनता है। तो आपकी जगह पर कोई भी बैठेगा तो मुझे इस बात की चोट पहुँचेगी और पिता के लिए मेरा जो धर्म है वो मैंने निभाया है और उसके लिए अगर आप भूल रहे हैं तो मैं आपको याद दिला देती हूँ। पार्टी के भीतर आपने जिस तरह से नियंत्रण कर रखा है, किसी के लिए परिवार के भीतर कोई भी गुंजाइश आपने नहीं छोड़ी है, उसको भी मैं दरकिनार करती हूँ, वो भी मेरे पास कोई लोभ नहीं है। हालाँकि उसमें उनकी तकलीफ़ है, जो आप सही कह रहे हैं कि मीसा भारती की तरह ही उनको राज्यसभा भेज दिया जाता तो शायद यह जो घाव है, जो अचानक से ये निकल रहा है, वो ऐसा नहीं होता और स्वाभिमान मेरा है, तो मुझे ये नहीं बताया जाए कि घर के बाहर का आदमी आकर के डिक्टेट करेगा कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उससे बेहतर ये है कि मैं अपने स्वाभिमान के साथ दूर ही रहना पसंद करूँगी। तो ये स्थितियाँ हैं। अब सवाल ये है कि तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, ये आपको मुझे लगता है कि एक फोरम पे बाकी 3 लोग हैं, एक मोर्चे पर तेजस्वी यादव हैं। चुनाव के ऐन पहले यह जो आपको आमना-सामना खटपट परिवार के भीतर दिख रहा है, इसका कोई असर होगा क्या चुनाव में? या तेजस्वी ने पूरी तरीके से लालू प्रसाद यादव की विरासत अपने हाथ में ले ली है, अब जो तेजस्वी दिख रहे हैं, कर रहे हैं, लोगों को उसी से मतलब है? नहीं, वो जो पोस्ट में एक और वो जो पोस्ट करती है रोहिणी आचार्य, उस हुँ, पोस्ट को भी मैं पढ़ देता हूँ। हुँ, हुँ, उसमें वो पढ़ लिखती हैं, हुँ, वंचितों व समाज के आखिरी पायदान पर खड़े वर्ग समूह को आगे लाना ही राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू यादव जी के सामाजिक आर्थिक न्याय के अभियान का मूल मकसद रहा हुँ, है। इन तस्वीरों में समाज के इन्हीं तबके से आने वालों को आगे बैठे देखना सुखद अनुभूति है। चूंकि वो जो पोस्ट लिखी थी रोहिणी, हुँ, उसमें जो अधिकार रथ यात्रा है, उसमें हुँ, फ्रंट सीट पर 2 और नेता बैठे हुए हैं। तो हुँ, एक पोस्ट पर ये लिखती है। हुँ, और हुँ, मैं इसलिए इस बात को कह रहा था कि संजय यादव का जो तस्वीर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने जो किया, उसको हुँ, केवल अपने फेसबुक पर शेयर की थी, लेकिन वो दर्द अपने पोस्ट में बयां कर दिया। अब रह गई बात कि आज जब समस्तीपुर में थे तेजस्वी जी और उनसे पूछा गया कि क्या तेज प्रताप यादव हुँ,
की मदद आप चुनाव में करेंगे? हुँ, तेज प्रताप यादव के बारे में उन्होंने कहा कि वो तो हमारी पार्टी में है नहीं। तो ठीक है, पार्टी में नहीं है, भाई तो आपके हैं, हुँ, चुनाव में ज़रूर आपकी उनकी मदद करने जाएँगे। तो हुँ, उन्होंने कहा कि मुझे तो पार्टी देखनी है। मतलब साफ दिख रहा था कि हुँ, पार्टी को प्रायोरिटी देते हुए वो दिख रहे हैं वहाँ पर। दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव से जब पूछा गया, रोहिणी आचार्य के पोस्ट को लेकर के, तो तेज प्रताप यादव ने भी उसी चीज को दोहराया कि हाँ, उनकी कुर्बानी को इतिहास में दर्ज किया गया है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। और फिर उन्होंने तो कहा कि जो भी उनके रास्ते में आएगा, सुदर्शन चक्र उठाने में भी मैं कोई गुरेज नहीं करूँ। वो तो सुदर्शन चक्र तक उठाने की बात कर। हुँ, हुँ, जब चीजें यहाँ तक आ गई, एक और परिवार की सदस्या पर हम लोग बात कर लें, वो है हुँ, राबड़ी देवी, हुँ, जो मुख्यमंत्री रही हैं बिहार की। अभी हुँ, भी विधान परिषद में वो नेता है, हुँ, नेत्री हैं। तो राबड़ी देवी की कमजोरी है तेज प्रताप। ठीक है, हुँ, तेज हुँ, प्रताप यादव चाहे परिवार से कट गए, पार्टी से कट गए, जो कट गए हों, हुँ, लेकिन ऐसा माना जाता है कि राबड़ी देवी की कमजोरी है तेज प्रताप। हुँ, और राबड़ी देवी से यदा-कदा उनकी बातें भी होते रहती हैं। हुँ, तो क्या राबड़ी देवी बिल्कुल चुप हो जाएँगी, लालू प्रसाद मौन हो जाएँगे कि हुँ, तेज प्रताप को किनारे कर दिया जाए? मीशा चुप हो गई चूँकि उनको कोई सांगठनिक ज़िम्मेवारी नहीं दी गई। हुँ, संगठन में पद को लेकर के जब लालू प्रसाद जी ने घोषणा कर दिया था दिल्ली में हुँ, कि मेरे बाद पार्टी के सारे अधिकृत निर्णय लेने के लिए तेजस्वी ज़िम्मेवार होंगे, उस हुँ, समय भी मीसा भारती रिएक्ट की थी। हुँ, और हुँ, जब रोहिणी आचार्य जो लगातार खड़ी थी, भाई के साथ, पिता के साथ, जब तेज प्रताप यादव का वो तस्वीर जब आई थी और उसके बाद जब पार्टी से इनको निष्कासित किया गया था, तो उस समय रोहिणी आचार्य जो थे, वो पिता के साथ खड़ी थी, पार्टी के साथ खड़ी थी। हुँ, आज रोहिणी आचार्य बिल्कुल अपने को अलग कर दी और तेज प्रताप यादव रोहिणी आचार्य के साथ खड़े दिखे। वो हुँ, सुदर्शन चक्र उठाने के लिए तैयार हो गए। हुँ, हुँ, तो तेजस्वी जी का पार्टी पर कितना प्रभाव है, ये मैं नहीं जानता हूँ कि वो सारे निर्णय वही लेते हैं या लालू प्रसाद जी के निर्णय को इंडोर्स करते हैं। हुँ, लेकिन परिवार में तेजस्वी जी के निर्णय से अगर लोग खुश होते, तो मीसा हुँ, भारती खुश नहीं होती, तेज प्रताप जी के रास्ते अलग नहीं होते और यहाँ तक कह देना कि मुझे अपनी पार्टी को देखनी है, ये बयान तेजस्वी के नहीं होते और फिर रोहिणी आचार्य का ये भावुक पोस्ट, ये मैं दर्द। एक बात जानना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि हर आदमी जानना चाहता है जो बिहार के बाहर का है। रोहिणी आचार्य को जिस आदमी से दिक्कत है, जिस आदमी की तस्वीर आने के बाद से वो बौखला गईं, बिलबिला गईं, वो संजय यादव हैं। संजय यादव राज्यसभा में आ जाते हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य नहीं आ पाती हैं। संजय यादव के लिए तेज प्रताप कहते हैं कि जो जयचंद लोग घर के भीतर हैं, जैसे जयचंदों के चलते परिवार का ये हाल है, उनकी आँख पर की किरकिरी भी संजय यादव ही हैं। परिवार के भीतर जो भी ये खींचतान खटपट है, कई लोग जो अंदर खाने से कहते हैं, वो कहते हैं कि संजय यादव का ही है। हरियाणा का एक आदमी, न वो रिश्तेदार है, न करीबी है, क्रिकेट मैच में तेजस्वी यादव को मिले, उसके बाद दोस्ती बढ़ गई और वो हरियाणा से बिहार चले गए, बिहार से वो राज्यसभा में आ गए हैं और आज की तारीख में जो वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका जनाधार अच्छा खासा बिहार के भीतर है, उस पार्टी में नंबर 2 की हैसियत में है। ज़ाहिर है कि परिवार के भीतर यह बात खल रही होगी। लालू प्रसाद यादव को भी कहीं न कहीं इसकी तकलीफ रहती होगी। लेकिन ये संजय यादव क्या हैं? कौन-सी बला हैं? और क्या है कि परिवार में बाकी सब लोग दरकिनार हैं और यही तेजस्वी के सबसे भरोसेमंद हैं? अब ये तो तेजस्वी बताएँगे कि आखिर तेजस्वी इतना भरोसा उन पर क्यों करते हैं? चूँकि न बिहार क्या उनको भूगोल की समझ होगी, न इतिहास की समझ होगी। हुँ, फिर भी क्यों विश्वास करते हैं, इसका छोटा-सा जो मैंने देखा हुँ, कि जब बिहार चुनावी मोड में आया और कई जर्नलिस्ट जो दिल्ली से आए इंटरव्यू करने के लिए तेजस्वी जी का, हुँ, उन्होंने संपर्क साधा कई लोगों से, लेकिन बात नहीं बन पाई। हुँ, एक ही आदमी के बारे में उन लोगों से सुना मैंने कि कहा कि संजय यादव
जो समय देंगे तेजस्वी जी के साथ इंटरव्यू का, वही परफेक्ट होगा, वही सही। हम्म। हम्म। और संजय यादव ने ही कोऑर्डिनेट कराया। तो हम्म। इसका मतलब है कि बिहार के उस परिवार में या उस पार्टी के जितने भी वरिष्ठ, मैं तो यादव जाति के लोगों को ही कहता हूँ, हम्म। जो वरिष्ठ यादव हैं, जो उनके लालू प्रसाद के काफी भरोसेमंद हैं, विश्वस्त हैं, उनकी भी वो वक़्त नहीं है कि हम्म। तेजस्वी जी से कोई टाइम दिलवा दें, कोई बात करवा दें और उनके साथ कोई शेड्यूल फिक्स कर दे जिस समय उनका इंटरेक्शन हो सके। ये संजय यादव ही कर रहे हम्म। हैं। संजय यादव कितने प्रभावी हो गए हैं, इस बात को लेकर के ही तो तेज प्रताप ने जयचंद जयचंद बोलना शुरू किया था। और तेज प्रताप जी की बातों को, जो कई बार तेज प्रताप यादव ने पीड़ा भी व्यक्त की थी कि हम्म। मैं अपने भाई से बात करना चाहता था, मिलना चाहता था, मुझे रोक दिया गया। तो तेज प्रताप जी की बातों को लोगों ने हल्के में लिया। हम्म। लगा कि भाई तेज प्रताप जी तो ऐसे ही कुछ बोल देते हैं, चलो इनको गंभीरता से क्या लेते हम्म। हैं। लालू प्रसाद उस पर पर्दा डालते रहे, या हम्म। लालू प्रसाद जी, क्योंकि वो सवाल उस समय भी उठा था जब तेज प्रताप यादव पर एक्शन हुआ था कि क्या ये लालू प्रसाद जी ने खुद किया या उनसे करवाया हम्म। हम्म। गया। ये सवाल उस समय भी उठे थे। इस समय भी ये चर्चा है हम्म। कि रोहिणी आचार्य क्या संजय यादव को बस आज की तस्वीर देख करके इतनी भड़क गई, ये दर्द, ये पीड़ा, या टिकट बंटवारे का हर निर्णय अगर संजय यादव के दरवाजे से होकर के गुजरता है, हम्म। या भीड़ जो टिकटार्थियों की है, स्वाभाविक है, जो हम्म। उस पोस्ट को हम लोग एनालाइज करें, हम्म। तो हम्म। क्या कहना चाहती है रोहिणी आचार्य? वो यही कहना चाहती है ना कि भाई हम तो कुर्बानी देने के लिए हैं, हम तो त्याग के प्रतीक हैं, हम्म। हम तो आत्मसम्मान के साथ खड़े हैं। मतलब उनके आत्मसम्मान पर भी चोट लग रही होगी कि कोई बात किसी के लिए वो ये लाजमी, बिल्कुल फोर्स सही। कर रहे होंगे, हम्म। तो हम्म। उनकी बातों को अनसुनी कर दी जा रही होगी। भाई हम्म। हम्म। छपरा से चुनाव हार गई, लेकिन छपरा में जो विधानसभा की सीटें हैं, उसके लिए कुछ उम्मीदवार तो रोहिणी आचार्य से भी तो लाजमी है। संपर्क हो गई कि हम्म। भाई हम्म। आपको तो हमने मदद किया था छपरा में, हमारा टिकट तो करवा दीजिए। हम्म। और हम्म। रोहिणी आचार्य जी की बातों को इग्नोर किया गया होगा, अनसुनी कर दी गई होगी, उस पीड़ा को दबाए हुए थी। और हम्म। जब हम लोग क्रांतियां पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का, तो हम्म। क्रांतियों में दो कारण पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं तात्कालिक कारण हम्म। कि अच्छा तात्कालिक कारण क्या, हम्म। और एक उसका हम लोग बैकग्राउंड पढ़ते हैं। हम्म। भाई ऐसा तात्कालिक कारण तो ये हुआ, लेकिन उसका बैकग्राउंड तो कुछ हुआ होगा। तो बैकग्राउंड में यही मुझे समझ में आ रही है कि संगठन और टिकट के बंटवारे में संजय यादव ही सारे निर्णय अगर ले रहे होंगे, फैसले उन्हीं के सुने जा रहे होंगे, उन्हीं को तेजस्वी इंडोर्स कर देते होंगे कि संजय यादव देख लेंगे, इस बात को लेकर के परिवार में पीड़ा हो। हम्म। और हम्म। रोहिणी आचार्य ने आज पेशेंस लूज कर दी, आज वो अपना धैर्य खो देती है और इसीलिए कहती है कि मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं, मुझे कुछ नहीं लेना देना ये है। चर्चा हमारी जहाँ आई है, आप समझ रहे होंगे, इसलिए हमने कहा कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तस्वीरों के ज़रिए और बयानों के भीतर से साफ-साफ दिखती हैं, नज़र आती हैं। उनको हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। चुनाव का वक़्त है और टिकट पाने वाले लोगों की बड़ी भीड़ आरजेडी के दरवाजे पर खड़ी रहती है। आरजेडी में तेजस्वी यादव ही तय करेंगे कि किस जगह जगह से कौन-सा आदमी चुनाव लड़ेगा और तेजस्वी यादव किसी आदमी से मशविरा करेंगे या किसी आदमी की मानेंगे, वो संजय यादव हैं। परिवार के भीतर लगभग सभी लोग सियासत जानते समझते हैं और संजय जो कह रहे हैं कि रोहिणी आचार्य छपरा से लड़ी हैं, 10 विधानसभा सीटें उस जिले में आती हैं। सब लोग चाहते होंगे कि आप भैया कम से कम मैंने आपके लिए खून पसीना बहाया, तो आप मेरे लिए कम से कम टिकट का इंतज़ाम तो कराइए, ताकि अगली बार जब लोकसभा लड़ने के लिए आप आएँगी, तो हम आपके लिए खड़ा रहेंगे और हम आपकी जीत सुनिश्चित करने के लिए दिन-रात एक कर देंगे। तो अगर हम टिकट करवा पाने की हालत में नहीं हैं, पार्टी में लालू प्रसाद यादव की बेटी होने के बाद भी उनकी सियासी विरासत में मेरी कोई भूमिका नहीं हो पाती है। मैं बाहर खड़ा होकर तमाशा देखने वालों से ज़्यादा कुछ नहीं हूँ और बाहर से आने वाले व्यक्ति संजय यादव ही ये तय करें कि तेजस्वी से कौन मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा। तेजस्वी यादव का फैसला कहाँ एंडोर्स किया जाएगा, कहाँ नहीं किया जाएगा। किस आदमी को टिकट देना है, किस आदमी को टिकट नहीं देना है, तेजस्वी यादव फैसला करेंगे। लेकिन इस बारे में कोई राय-मशविरा किसी आदमी की वहाँ सुनी जाएगी या किसी आदमी की अ, वज़न किसी का होगा तो वो
संजय यादव होंगे तो परिवार के भीतर यह जो बगावत है एक तरीके से या महाभारत है, उसका कारण संजय यादव हैं और एक कारण ये है कि तेजस्वी यादव ने कुल मिलाकर के लालू प्रसाद यादव ने अपने पिता की सियासी विरासत को अपने पास पूरी तरीके से रख लिया है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बिहार में जब आप बाहर निकलेंगे, मंचों पर जाएँगे, लोगों के बीच में जाएँगे, तो लालू प्रसाद यादव, आरजेडी और आरजेडी के नए नेता तेजस्वी यादव इसके बीच ही राजनीति चलती है। आरजेडी की राजनीति और उसके जनाधार में किसी तीसरे आदमी की वो लालू प्रसाद यादव के परिवार के भीतर के आदमी की मैं बात कर रहा हूँ। लालू प्रसाद यादव के परिवार के भीतर के किसी भी आदमी की कोई जगह वहां नहीं बनती है जब तक कि तेजस्वी यादव ने उसके लिए उतनी जगह ना दे दी हो। जितनी जगह देंगे उतनी जगह आपके खड़ा होने चलने बैठने के लिए होगी, उसके अलावा तो नहीं। और तेजस्वी यादव भी मोटे तौर पर संजय यादव के हाथ में आ गए हैं या उनके ज़रिए ही वो चल रहे हैं। ऐसे में परिवार के भीतर एक नाराज़गी है और यह नाराज़गी संजय जी मेरा आखिरी सवाल है। लालू प्रसाद यादव को भी तो खलता होगा, राबड़ी देवी को भी खलता होगा कि यार विरासत तो मेरी है, बनाया मैंने है, मेरी औलादें अगर वहाँ से दरकिनार कर दी जा रही हैं और वही टुकुर-टुकुर देख रही हैं, उनका कोई सेव उसके भीतर नहीं है, तो फिर ये बात ठीक तो नहीं है। यह महसूस तो होता होगा माँ-बाप के भीतर अंदर से। निश्चित रूप से महसूस होता होगा। मैंने कहा ना कि कई बार तेज प्रताप यादव के दर्द छलक करके आए। हुँ, जब कहा गया कि क्या माँ पिताजी से आपकी बातें होती हैं? क्या हुँ, ये होता है? आपको याद होगा कि जब जंगल राज का सवाल बहुत उठाया गया था आरजेडी पर, हुँ, तेजस्वी जी ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की तस्वीर को हटा दिया था और इसको लेकर के विपक्ष ने हमला भी किया था हुँ, कि बा जिनकी विरासत आप संभाल रहे हैं उन्हीं की तस्वीर आपने गायब कर दिया। इस हुँ, वजह से कि विपक्ष उनको टारगेट करता है। तो तेजस्वी जी के बारे में लोग बताते हैं कि बड़े प्रोफेशनल हैं और निश्चित रूप से माँ पिता तो माँ पिता होते हैं। भावनात्मक तौर पर तो लगता ही होगा हुँ, कि अगर हमने एक कमाया, राजनीतिक ताकत ही कमाई हमने, तो उस राजनीतिक ताकत का हकदार तो हमारे सारे परिवार के बच्चे हैं और तेज प्रताप तो उनके बड़े बेटे हैं। ठीक हुँ, है, वो उनकी चंचलता या उनके अंदर की जो गंभीरता है उनको लेकर के जितने सवाल उठाए जाए, लेकिन लालू प्रसाद जी को तो निश्चित रूप से लगता होगा कि अगर मुझे केवल एक दर्शक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और निर्णय कहीं और से हो रहे हैं, हुँ, तो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन अंदर-अंदर तो इस पीड़ा को समझते ही होंगे। जो हुँ, लालू प्रसाद हर फैसले लेने के लिए स्वतंत्र थे, हर हुँ, ताकत दिखाने के लिए वो अधिकृत होते थे, वो लालू प्रसाद जी के कोई बयान इधर नहीं आते। इसीलिए मैंने उसको उस कोट को कहा कि जिस समय तेज प्रताप जी को पार्टी से निकाला गया था, उस समय भी एक सवाल उठा था कि क्या ये फैसले लालू यादव ने खुद लिया बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष या हुँ, उनसे ये फैसला करवाया गया। हुँ, तो ये सवाल उस समय भी उठे थे कि क्या लालू यादव अब इतने ये हो गए हैं कि अब निर्णय लेने के लिए उनको पर दबाव बनता है और वो बाध्य हो जाते हैं। खैर ये तो परिवार की बात है, वो तो लालू प्रसाद बेहतर बता पाएंगे, तेजस्वी जी बता पाएंगे या उनके परिवार के सदस्य बता पाएंगे। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि परिवार के भीतर के मेंबरान सदस्यों के बीच में खटपट है और ख़ास करके रोहिणी आचार्य के ट्वीट ने बताया है कि तेजस्वी यादव और संजय यादव इन दोनों के साथ उनकी अब नहीं बन रही है कमोबेश। और सियासत में जितनी चीज़ें आपको दिखती हैं, उससे कहीं बड़ा हिस्सा उसका पर्दे की दूसरी तरफ होता है, जो आपको नज़र नहीं आता है। और बहुत सारी बातें जो बाहर आप सुनते हैं या देखते हैं, दरअसल पीछे उनकी सूरत कुछ अलग होती है, उनका रूप कुछ दूसरा होता है। और सियासत में विरासत का सवाल जब भी आता है, एक जंग आपको हमेशा नज़र आएगी, चाहे कोई भी परिवार हो। और जहाँ विरासत की लड़ाई होगी, मुलायम सिंह यादव हो सकते हैं, वो करुणानिधि का परिवार हो सकता है, वो एनटीआर का परिवार हो सकता है, वो लालू प्रसाद यादव का परिवार हो सकता है। जहाँ भी सियासत में विरासत की बात आएगी, वहाँ फिर आप देखेंगे कि जंग होती है और इस जंग में जो दिखता है, वो बहुत कम है, जो नहीं दिखता है, उसका हिस्सा बहुत बड़ा होता है।
फिलहाल हम दोनों इस चर्चा में यहीं रुकना चाहेंगे और एक कल एक नई चर्चा के साथ होंगे। यह बहुत संभव है कि यह जो अभी स्थितियाँ बनी हुई हैं लालू प्रसाद यादव के परिवार के भीतर की, आगे भी इसमें कुछ बदलाव होंगे, कुछ नई बातें आएँगी। तो कल हम इसी पर फिर चर्चा में आपके साथ शरीक हों। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए विदा। नमस्कार।